अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सिंबल्स इन द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। नावल के अंदर जो सिंबल्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो नोट्स डिस्कस करने वाली हूँ मैं, वो आप लोगों को फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज से जो है मिल जाएंगे। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। और इसके अलावा मेरे अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला है अंडरवुड सैमसन। द वैल्यूएशन फिल्म चंगेज वर्क्स फॉर symbolizes the US in all of its power, optimism and under the surface racism। कहते हैं कि इनिशियली तौर पर सजेस्ट करता है कि जो अंडरवुड सैमसन है एक वैल्यूएशन फिल्म है जहाँ पे चंगेज जो है वर्क करता है। ये जो है अंडरवुड सैमसन ये सिंबलाइज करता है यूएस को, उसकी पावर को, उसके ऑप्टिमिज्म को, और इसके अलावा जो रेसिज्म है इसके अंदर उसको जो है वो सिंबलाइज करता है। एट फर्स्ट अंडरवुड सैमसन सीम्स लाइक अ परफेक्ट मेट्रोक्रेसी। कि जो अंडरवुड सैमसन है वो पहले तो एक परफेक्ट मेट्रोक्रेसी लिखता था, जैसे एक परफेक्ट निज़ाम होता है वैसा लिखता था। फीडिंग इट एम्प्लॉयज अ वर्जन्स ऑफ द अमेरिकन ड्रीम्स इफ़ दे वर्क हार्ड दे विल बी रिवार्डेड। कि वो एम्प्लॉयज़ को जो थे ना वो फीड करते थे कि अमेरिकन ड्रीम्स जो थे वो उनको दिखाते थे कि अगर वो वर्क हार्ड करेंगे तो उनको जो है वो रिवार्ड दिया जाएगा। Underwood Samson employs travel around the world, performing seemingly useful services for its client। कहते हैं कि जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करेंगे, वो वर्ल्ड के अराउंड ट्रैवल करेंगे, परफॉर्म करेंगे यूजफुल सर्विसेज को अपने क्लाइंट्स के लिए। बट एज चंगेज ग्रोज क्रिटिकल ऑफ अमेरिकाज फॉरेन पॉलिसीज ही बिगेन टू सीज द फ्लॉज इन द हेल्प अंडरवुड सैमसन प्रोवाइड फॉर इट्स क्लाइंट्स इन ऑर्डर टू रीस्ट्रक्चर अ कंपनी। कहते कि जैसे ही चंगेज़ ने क्रिटिकली अमेरिका को देखना शुरू किया, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसीज़ को देखना शुरू किया, उसने क्या देखा, उसने जो ट्रेजिक फ्लॉज हैं अंडरवुड सैमसन के अंदर वो देखे, जो कि प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को रीस्ट्रक्चर करने के लिए कंपनी को। इट हैज़ टू फार एम्प्लॉय सम ऑफ होम विल नेवर होल्ड अ जॉब अगेन। कहते कि जब वो क्या करते हैं, जब वो एम्प्लॉयज़ को फायर कर देते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज़ होते हैं कि जो दोबारा जो है वो जॉब अगेन हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स को जो है प्रोवाइड करना चाहते हैं, रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं अपनी कंपनी को। तो वो उस अपनी कंपनी को कह ले के उसके स्ट्रक्चर को जो है वो ठीक रखने के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको निकाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ को, उनमें से कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो दोबारा जॉब होल्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा चंगेज़ ऑल्सो रियलाइजेज दैट अंडरवुड सैमसन मेट्रोक्रेसी हैज़ लिमिट्स। किसके, उसके जो निज़ाम है उसकी कुछ लिमिट्स हैं। व्हेन ही ग्रोज आउट हिज बियर्ड, कि जब उसने अपनी जो दाढ़ी थी उसको बढ़ा लिया था, ही सीज हिज कोलीग्स फॉर्मली हिडन रेसिज्म वेरी क्लियरली। कि जैसे उसने देखा कि जैसे ही उसने अपनी दाढ़ी को बढ़ा लिया है तो उसके जो अमेरिकन जो कलीग्स हैं उसने उनके अंदर जो एक हिडन रेसिज्म है, जो नस्ल परस्ती है, उन्होंने उनके अंदर एक क्लियरली देखा था। In the end, he feels the same way about the America and Underwood Sampson. They have good people, but their imperialism and secret prejudices do more harm than good। कहते कि उसने फील किया कि जो अंडरवुड सैमसन और जो अमेरिका है वो सेम है। उनके अंदर लोग तो अच्छे हैं, लेकिन उनकी जो इम्पीरियलिज्म है, उनके जो सीक्रेट प्रेजुडाइसिस हैं वो उनको हार्म करते हैं अच्छे करने से ज़्यादा। नेक्स्ट सिंबल है टी का। चंगेज़ lead the stranger to a cafe for a cup of Lahore famous tea. Though the stranger initially seems too paranoid about being poisoned, or at least Changiz perceives it that way, that Changiz switches their cup after the tea is poured। कहते कि जब स्ट्रेंजर जो है चंगेज़ के साथ फेमस जो है टी लाहौर के अंदर, उसके लिए उसके साथ जाता है कैफ़े के अंदर, तो वहाँ पे जो स्ट्रेंजर है वो इनिशियली तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि पैरानॉइड होता है कि इसके अंदर जो है वो पॉइजन ना मिला दिया हो। तो चंगेज़ जो है वो उसको यकीन दिलाने के लिए अपने जो कप हैं उनको स्विच कर देता है। मतलब उनको जो है, जो स्ट्रेंजर के सामने कप था वो खुद ले लेता है, और जो खुद का कप था वो उसे स्ट्रेंजर को दे देता है, क्योंकि उसको यकीन हो जाए कि इसके अंदर कोई पॉइजन नहीं है। Later, when their waiter brings the green tea, stranger accept it more readily. In the reluctant fundamentalist, the process of learning to trust another person always hangs upon the exchange of some cultural items. A cup of tea, a book, even a line from the movie Top Gun। कहते कि जब दूसरी दफ़ा वेटर दोबारा आता है ग्रीन टी लेके, जो स्ट्रेंजर है, जैसे उसने पहले किया था कि वो उसको कह ले कि खौफ था कि कहीं इसके अंदर जो है वो जहर ना मिला दिया हो, तो वो क्या करता है, अब इस दफ़ा जब वो ग्रीन टी लेके आता है वेटर, तो वो उसको
जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के अंदर हम ये लर्न करते हैं कि जो ट्रस्ट है दूसरों के ऊपर, वो हमें जो है वो एक एक्सचेंज करके आता है, कुछ कल्चरल आइटम्स को एक्सचेंज करके आता है, जैसे कप ऑफ टी, इसके अलावा बुक, और यहाँ के तक की जो एक लाइन थी टॉप गन की उसको। At the same time, there is an implication in the novel that Changiz taking the stranger to tea is a kind of charade, an effort to lead the stranger into a kind of trap in which the Changiz, the waiter and other will ambush the stranger after their interaction। कहते कि अगर हम सेम टाइम पे देखें तो यहाँ पे एक इम्प्लीकेशन है नावल के अंदर कि चंगेज़ जो है वो स्ट्रेंजर को लेके जाता है टी पर। ये एक काइंड ऑफ ट्रेड है कि ये एक एफर्ट है कि स्ट्रेंजर को जो है एक ट्रैप के अंदर लेके जाए जहाँ पे चंगेज़ है, वेटर और जो दूसरे हैं वो भी लोग। इट इज़ नॉट ऑल डेफिनेटिव दैट दिस इज़ इन द केस, it is left an open possibility by the novel's cliffhanger ending. The question becomes then, can cultural exchange like Changez tea time with the stranger build genuine trust between two different people, or they will or will they always be unsuccessful। कहते हैं कि जो ये क्वेश्चन है वो एक रह जाता है कि क्या कल्चरल एक्सचेंज की वजह से, जैसे चंगेज़ ने टी टाइम पर स्ट्रेंजर के साथ किया, तो क्या ये बिल्ड कर सकते हैं ट्रस्ट को बिटवीन टू डिफरेंट पीपल, और क्या ये हमेशा अनसक्सेसफुल रहेंगे इस तरह। नेक्स्ट है थर्ड वाला सिंबल, चंगेज़ का स्कार। Changez scar seems to worry the strangers since it looks like a mark of some violent encounter. But Changez insists that he acquired it as a small child when a candle dripped molten wax on his arm। कि जब चंगेज़ के स्कार को स्ट्रेंजर ने देखा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। तो चंगेज़ ने उसे कहा कि ये जो मार्क है ये मुझे जो है जब मैं छोटा था तब मुझे हुआ था, जब एक मोमबत्ती जो होती है ना, जब वो पिघल के उसके आम के ऊपर गिरी थी तो उस वजह से ये निशान बन गया था। तो लेकिन जो स्ट्रेंजर है वो कह रहा था कि शायद ये कोई एक वायलेंट इनकाउंटर है, उसकी वजह से ये कुछ मार्क बना हुआ है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ऑफ कोर्स दैट चंगेज इज लाइंग दैट ही गॉट इट मोर रिसेंटली ड्यूरिंग द करेज ऑफ वायलेंट ऑपोजिशन टू द itself as almost mutually contradictory। It's dark, which traditionally symbolizes evil, but also smooth, which traditionally symbolizes innocence। कहते कि ये पॉसिबल है कि चंगेज़ जो है वो झूठ बोल रहा हो, उसने रिसेंटली जो है वो स्कार जो है वो हासिल किए हों ड्यूरिंग द वायलेंट ऑपोजिशन। लेकिन कहते कि जो स्कार है ये डार्क है और ये ट्रेडिशनली तौर पर सिम्बलाइज करता है बुराई को, और ये स्मूथ भी है जो कि ट्रेडिशनली तौर पर सिम्बलाइज करता है इनोसेंस को। इन दिस वे द वे वन इंटरप्रेट्स Changiz scars mirror to the way one interprets Changiz himself। He could be a sinister figure who conspired to kill the stranger. He could be innocent of all wrongdoing whatsoever, or he could be terrorist who is innocent। कहते हैं कि चंगेज़ जो है क्या पता कि वो जो है वो एक इवल फिगर हो, कि वो जो है वो स्ट्रेंजर को मारना चाहती हो, लेकिन वो इनोसेंट भी हो सकता है, और इसके अलावा वो टेररिस्ट भी हो सकता है जो कि एक इनोसेंट हो। इंटरप्रेटिंग द स्कार इज़ लाइक एन इंक ब्लॉट टेस्ट। कहते हैं कि जो इंटरप्रेट करना है स्कार को भी ऐसे जैसे एक इंक ब्लॉट टेस्ट होता है ना, वैसे वंस इंटरप्रिटेशन सीज मोर अबाउट द इंटरप्रेटर। कहते हैं कि जो एक की इंटरप्रिटेशन है वो दूसरे जो इंटरप्रेटर है उसके बारे में ज़्यादा कहती है देन अबाउट चंगेज़। मतलब चंगेज़ की इंटरप्रिटेशन से ज़्यादा वो हमें इंटरप्रेटर के बारे में ज़्यादा बात बताती है। लास्ट वाला सिंबल है सिम्बलिज्म इन नेम्स। Names are significant in the novel. Changiz is actually pronounced as Chingiz and is an Urdu version of Changiz। Changiz name then the reference to Chingiz Khan, 13th century Mongolian warrior who conquered many nations including Muslim ones। कहते हैं कि जो चंगेज़ का नेम है उसको प्रोनाउंस किया जाता है एज चिंगिज़, और इसकी जो उर्दू वर्जन है वो चिंगिज़ है, और इसका जो नेम है वो रेफ़र करता है जो चंगेज़ खान था 13th सेंचुरी का मंगोलियन वॉरियर था जिसने कनक्योर किया था बहुत सारी नेशंस को, जिसके अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो भी आ जाते हैं। द नेम डज नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट द चंगेज़ इज़ अ वॉरियर और दैट ही इज़ इंटेंट ऑन द कनक्योरिंग देयर अदर नेशंस, बट इट डज़ रिफ्लेक्ट हाउ हिज आइडेंटिटी इज़ टॉर्न। कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो चंगेज़ का नेम है वो रिफ्लेक्ट करता है कि वो एक वॉरियर है या फिर जो है वो कनक्योर करेगा दूसरी नेशंस को, बल्कि वो रिफ्लेक्ट करता है उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, वो टॉर्न है। ऑन द वन हैंड ही फील्स दैट ही इज़ एडिंग America in its domination of Muslim countries like Pakistan। In this scene, he is like Changiz। On the other hand, he wants to aid his own Muslim nation।
नेक्स्ट है एरिकाज नेम इज अ पार्ट ऑफ अमेरिका. दिस सिंबलाइजेस द लिंक बिटवीन हर जर्नी ऑफ ग्रीफ आफ्टर 9/11 एंड इट्स पैरेलल इन द ग्रीव्स ऑफ अमेरिका एज अ नेशन. जो एरिका है वो क्या है, एक पार्ट है अमेरिका का मतलब आप अमेरिका के अंदर अगर हम फर्स्ट वाला ए एम हटा दें तो जो एरिका है ERICA वो उसी का नेम बनता है. तो एरिका जो है वो एक पार्ट है अमेरिका का. इसके अलावा कहते हैं कि ये सिंबलाइज करती है जो लिंक है बिटवीन हर जर्नी ऑफ ग्रीफ आफ्टर 9/11 कि जो 9/11 के बाद जो उसकी जर्नी थी उसको, और इसके अलावा जो अमेरिका का जो एक एज अ नेशन के तौर पर था उसको जो है ये सिंबलाइज करती है. देर आर नंबर्स ऑफ क्रिश्चियन रेफरेंसेस इन द नेम इन द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के जो क्रिश्चियन रेफरेंसेस हैं रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के अंदर वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं. जो क्लियर रेफरेंस है वो है क्रिस का, जो कि रेफरेंस देता है हमें क्रिश्चियन को या क्राइस्ट को. ठीक है. एरिका का जो ग्रीफ है एट द लॉस ऑफ क्रिस, हर फीलिंग दैट हर आइडेंटिटी इज बाउंड टू हिज टेल अस समथिंग अबाउट द डीप रूटेड क्रिश्चियन आइडेंटिटी ऑफ अमेरिका. कहते हैं कि जो क्रिस को जब उसको खोने के बाद जो उसकी फीलिंग है वो क्या थी कि उसकी जो आइडेंटिटी थी वो बाउंड थी उस तक, जो कि हमें बताती है कुछ डीप कि जो उसकी जो क्रिश्चियन आइडेंटिटी है अमेरिका की उसके लिहाज से. इसके अलावा जॉन बटिस्टा है. जॉन बटिस्टा जो नेम है वो स्पेनिश नेम है, जॉन द बैप्टिस्ट. जो जॉन है वो रिवील करता है जो आइडेंटिटी है क्राइस्ट की उसको. एज द जॉन बटिस्टा रिवील्स टू चंगेज हिज रियल आइडेंटिटी एज अ जेनसरी. कहते हैं कि जॉन बटिस्टा जैसे इस नॉवल के अंदर हमने देखा था कि जॉन बटिस्टा जो है वो उसको एक जेनसरी बॉय की जो स्टोरी है वो बताता है, तो उसको रियल जो उसकी आइडेंटिटी है चंगेज की उसको जो है वो उसको शो करवाता है, जो है वो रिवील करता है जैसे क्राइस्ट की आइडेंटिटी को. इसी तरह जॉन बटिस्टा इस नॉवल के अंदर जो है वो चंगेज की आइडेंटिटी को जो है वो शो करवाता है एज अ जेनसरी के तौर पर. ये सारे सिंबल थे. तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.